हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र। इस वीडियो में मैं आपको कृषि अर्थशास्त्र के वेट आपके क्वेश्चंस बताऊंगा जो यूपी कैटेट, आईसीएआर तथा बीएचयू के एजीबीएससी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला। किसके द्वारा बाजार नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा बाजार नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा बाजार नियंत्रित किया जाता है। वह बाजार जहां किसी वस्तु का एक ही विक्रेता हो, वह बाजार जहां किसी वस्तु का एक ही विक्रेता हो क्या कहलाता है? अधिकार बाजार। विश्व व्यापार संघ का स्थापना वर्ष है। विश्व व्यापार संघ का स्थापना वर्ष है 1980 ईस्वी। कृषि विकास बैंक किससे वित्त प्राप्त करते हैं? कृषि विकास बैंक किससे वित्त प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। सघन कृषि जिला योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? सघन कृषि जिला योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर है 1960 से 1961 ईस्वी में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किससे शोषित होते हैं? जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं किससे शोषित होते हैं? तो इसका आंसर है राष्ट्रीयकृत बैंकों से, रिजर्व बैंक से और सहकारी बैंक से। ब्रेक इवन बिंदु बताता है। जो ब्रेक इवन बिंदु होता है वह बताता है वह स्थिति जब कोई उद्यम कोई ना लाभ और न हानि हो रही हो। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 1952 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 ईस्वी में। कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू किया गया? कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू किया गया? 1948 ईस्वी में। 10वीं पंचवर्षीय योजना का वृद्धि दर था। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना था उसका वृद्धि दर लक्ष्य था 8% प्रति वर्ष। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का वृद्धि दर लक्ष्य रखा गया 9%। भारत में किस विदेशी बैंक का सर्वाधिक शाखाएं हैं? जो भारत में विदेशी बैंकें हैं उसमें कौन सी बैंक है जो भारत में सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं? ANZ गिंडलेज बैंक। ANZ गिंडलेज बैंक है, विदेशी बैंक है जो भारत में इसकी सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं। IFM किसका एक भाग है? जो IFM है यह विश्व बैंक का एक भाग है। भारतीय खाद्य निगम FCI, भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना वर्ष हुई थी जनवरी 1965 ईस्वी में। तक्कावी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तक्कावी सरकारी ऋण होता है। रैयतवाड़ी प्रथा सर्वप्रथम अपनाई गई थी। रैयतवाड़ी प्रथा सर्वप्रथम मद्रास में अपनाई गई थी। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 ईस्वी में। अनवरत योजना किस अवधि तक के लिए तैयार की गई थी? 1978 से 1883 ईस्वी तक के लिए। अल्प विक्रेताधिकार बाजार की मूल विशेषता क्या है? अल्प विक्रेताधिकार बाजार की मूल विशेषता है अनेक विक्रेता। द्विधाधिकार बाजार की मूल विशेषता है। जो द्विधाधिकार बाजार की मूल विशेषता है केवल दो ही विक्रेता। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? PC महालनोबिस द्वारा। खाद्य उर्वरक तथा बीज को खरीदने के लिए दिया जाने वाला ऋण कहलाता है लघु अवधि ऋण। कृषि जोतों एग्रीकल्चर होल्डिंग पर कर लगाने की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई? इसका आंसर है राज्य समिति द्वारा। सहकारी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सहकारी आंदोलन 1940 ईस्वी में प्रारंभ हुआ।
राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन होता है? योजना आयोग का सचिव। कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य कौन सी संस्था घोषित करती है? कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य कौन सी संस्था घोषित करती है? तो इसका आंसर है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी तक स्थापित नहीं हुई? भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी तक स्थापित नहीं हुई? तो इसका आंसर है गोवा और सिक्किम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको इन वीडियो से कोई फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं। धन्यवाद।